गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5 प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ नई बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट सो दैट Z1, Z2 आर द इनवर्स पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन ZA बार प्लस A Z बार इज इक्वल टू B एंड इट कैन बी ओनली डन। ये तभी होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। कंडीशन क्या है? Z1 A बार प्लस A Z2 बार इज इक्वल टू B। तो ये प्रूव करना है और ये है। तो इस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जे एडवांस या जे मेंस में। तो इसको बहुत अच्छे से देखते हैं कि इनवर्स पॉइंट का मीनिंग आखिर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन है और इसमें मान लीजिए 2 पॉइंट्स है P और Q। तो P और Q को तब हम इनवर्स पॉइंट बोलते हैं जब Q मिरर इमेज है इस पॉइंट P का और P जो है वो मिरर इमेज है Q का। देखिए तभी हो सकता है जब AB इसका राइट बाइसेक्टर हो। क्या हो? राइट बाइसेक्टर। ठीक है, 90 डिग्री पे हो इसकी। तो आप जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तब अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट Z ले लूँ इस लाइन AB पे, तो इसकी डिस्टेंस P से और इस पॉइंट की डिस्टेंस Q से दैट विल बी इक्वल, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही वर्टेक्स से जाता है। तो ये डिस्टेंस और ये यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस विल बी इक्वल। तो कैसे लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस के बारे में? तो मैंने P पॉइंट को Z1 मान लिया और Q पॉइंट को Z2 मान लिया। ठीक है, तो Z माइनस Z1 बार ये डिस्टेंस हुई इज इक्वल टू Z माइनस Z2। Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z माइनस Z2 का मॉड। फिर स्क्वायर कर लेते हैं इसको, तो Z माइनस Z1 स्क्वायर मॉड स्क्वायर Z माइनस Z2 मॉड स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि मॉड Z स्क्वायर कैन बी रिटन एज Z इंटू Z बार। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं Z माइनस Z1 और यहाँ बार लिख दिया Z बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z माइनस Z2 इंटू Z बार माइनस Z2 बार। ठीक है, दिस इज बार। अब देखिए क्योंकि ये भी लाइन AB है और ये भी लाइन AB है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन सेम होंगी। तो इसलिए हम Z और Z बार के जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर लिख लेंगे। तो Z के देखिए कि कोफिशिएंट्स क्या आएंगे। एक तो देखिए Z इंटू Z बार कैंसिल हो जाएगा। Z के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Z के साथ आएगा माइनस Z2 बार और यहाँ Z के साथ आएगा माइनस Z1 बार। लेकिन जब ये इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आई कैन राइट Z2 बार माइनस Z1 बार। ठीक है, ये होगा। और Z बार के साथ देखते क्या मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस Z बार देखिए तो कुछ होगा नहीं, इसके साथ माइनस Z1 आएगा और इधर से माइनस Z2 आएगा, जिसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो Z2 माइनस Z1 ये हो गया। और देखिए कैसे टर्म्स आएंगे। एक टर्म Z बार तो कैंसिल हो गया, एक टर्म आएगा माइनस यानी प्लस Z1 बार। ठीक है, और यहाँ पे माइनस यानी प्लस था तो यहाँ आके माइनस Z2 बार। ठीक है, और तो सारे कैंसिल हो गए। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और जो ऊपर इक्वेशन लिखी उसमें भी ZA बार दे आर सेम इक्वेशन, Z बार के साथ A और ये क्या है माइनस B इक्वल टू 0। तो नाउ व्हाट आई कैन राइट, इनके कोफिशिएंट्स को मैं लिख सकता हूँ सेम। तो इनके रेशियो सेम होने चाहिए अगर ये सेम लाइन है। तो Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू A यहां पर आएगा तो Z2 माइनस Z1। ठीक है, एंड इक्वल टू माइनस B अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर जो प्रूफ करना है दैट इज Z1 A बार, तो Z1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, Z2 से इसके साथ A के साथ कौन है Z2 बार, तो Z2 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो ये अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों को आप जानते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई आर, अगर ऐसे मान लीजिए लिखा है P बाई क्यू इज इक्वल टू A बाई B इज इक्वल टू मान लीजिए C बाई D, तो ये इक्वल होगा P प्लस A प्लस C अपॉन Q प्लस B प्लस D के भी इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके, क्योंकि ये अगर हम इनको ऐड कर ले तो ये बन रहा है, तो आई विल ऐड इट, तो दिस विल बिकम Z1 A बार प्लस Z2 बार A माइनस B अपॉन में देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, Z1 Z2 बार और यहाँ देखो माइनस Z1 Z2 बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस Z1 Z1 बार और प्लस Z1 Z1 बार, तो आप हर टर्म को देखेंगे कि वो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 0, ठीक। तो अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो 0 बाई 0 फॉर्म ही एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब वी कैन से दिस इंप्लाइज दैट कि Z1 A बार प्लस Z2 बार A इज इक्वल टू B, यानी अगर ये किसी K के इक्वल होगा तो आप क्या करेंगे, इसको जीरोस कर देंगे, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉब्लम, और यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अगर इमेज के बारे में बात करते कॉम्प्लेक्स नंबर में तो क्या कंडीशन होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है सो दैट ट्रायंगल whose vertices are Z1, Z2, Z3 and Z1 dash, Z2 dash, Z3 dash are equilateral if Z1 minus Z2, और इस तरीके से आपकी कंडीशन दी गई है। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसी कंडीशन गिवन है तो ये प्रूफ करता है कि जो वर्टिसेस गिवन है आपकी Z1, Z2, Z3 या Z1 डैश, Z2 डैश और Z3 डैश, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तीन वर्टिसेस हमें पता है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की इन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उन्हें प्रूफ करने के लिए कि वो कॉम्प्लेक्स दैट दे आर फॉर्मिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कंडीशन ट्रू होती है। यू शुड रिमेंबर दिस, Z1 Z3 Z2 Z3 एंड प्लस Z1 Z2, ठीक है। अगर ये कंडीशन प्रूफ कर ले, और इस कंडीशन को ऑलरेडी जब थ्योरी पढ़ाई गई है वहां पर दिस हैज बीन ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। तो ये अगर आप शो कर देते हैं देन आप जानिए कि ये Z1 Z2 Z3 जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब ये Z1 माइनस Z2 है और Z1 डैश माइनस Z2 डैश है, यहाँ पे भी वैसे ही है Z3 माइनस Z1 तो Z3 डैश माइनस Z1 डैश। इससे क्या पता चलता है कि दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिकल इन व्हाटएवर इट इज गिवन Z1 Z2 3 या Z1 डैश Z2 डैश Z3 डैश, तो ये सिमेट्रिकल इक्वेशन है। तो सिमेट्री होने से अगर मैंने Z1 Z2 Z3 के लिए जो गिवन कंडीशन अभी बताई थी आपको वो प्रूफ कर दिया, तो ऑब्वियसली बाय सिमेट्री वी कैन से कि Z1 को अगर हम Z1 डैश से रिप्लेस कर दें, Z2 को Z2 डैश से रिप्लेस कर दें और Z3 को Z3 डैश से रिप्लेस कर दें, तो इट इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वो करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट लिखना होगा बस। लेकिन अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, अगर आपको इक्वेशन को प्रूफ करना है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, तो हमें यहाँ से इसको एलिमिनेट करना होगा। क्या करना होगा, इसे एलिमिनेट करने होंगे डैश वाले वर्टिसेस। जब ये आपस में केवल Z1 Z2 Z3 बचे और वो जो इक्वेशन थी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, अगर उसको हम प्रूफ कर लेते हैं तब ये बात क्लियर हो जाएगी कि Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस है। तो एलिमिनेशन यहाँ पे मेन हमारा फोकस होगा कि आखिर इन गिवन कंडीशन से हम इनको एलिमिनेट कैसे करें, तो ये प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर। क्लियर है।
तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, आई विल राइट Z1 माइनस Z2 और ये जो डैश वाला टर्म है इसको मैं नीचे लाऊंगा, ठीक है, और इधर भी यही करूंगा Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 डैश माइनस Z2 डैश। अभी जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया था कि दो रेशियो दिए थे उनको ऐड कर लिया था, तो एक नई इक्वेशन आ जाती है ऐसा करने से। यहाँ देखिए Z1 माइनस Z3 आ गई, यहाँ Z2 डैश से Z2 डैश कैंसिल हो गया तो बचा क्या, Z1 डैश माइनस Z3 डैश। तो ये एक नई इक्वेशन हमको मिल गई। अब देखिए आप कि अब हमें यहां से एलिमिनेट करना है, तो आई हैव टू यूज दिस एंड आई हैव टू यूज दिस। अब देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये कैंसिल होगा, माइनस केवल अंतर है इनके बीच में एंड देयर इज नथिंग एल्स। लेकिन क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा कुछ कैंसिल होने का बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे डैश। तो यानी मैं पहले इक्वेशन से इसको और इसको एक साथ लिखूं और इस इक्वेशन में ये जो इक्वालिटी है इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सी ये कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3, ठीक है। इधर देखिए, इधर Z1 Z3 माइनस Z1 एंड इसमें भी माइनस एक बाहर लेंगे तो कटेगा, तो दिस विल बिकम Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 Z3, ठीक है। यहां पर देखिए Z3 का स्क्वायर माइनस Z1 Z3, ठीक है, और ये 2 Z1 Z3 हो जाएगा प्लस Z1 स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज फॉर्मूला ही ओनली। अब यहां देखो अब ये इधर देखिए आप Z1 स्क्वायर प्लस इसको इधर भेजूंगा तो Z2 स्क्वायर एंड दिस इज Z3 स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले टर्म्स मिल गए। बाकी चीजें आप देखिए Z1 Z2 Z2 Z3 और इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 Z1 Z3 और माइनस होगा Z1 Z3, तो ये भी आ जाएगा Z1 Z3। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि Z1 Z2 Z3 जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। क्लियर है। और सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर Z1 डैश, बट इट्स अ सिमेट्रिकल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे Z1 डैश को Z1 कर दूं और Z2 डैश को Z2 इसको कर दूं तो इक्वेशन थोड़ी ना चेंज होगी। तो इसका मतलब कि बाई सिमेट्रिक Z1 डैश स्क्वायर Z2 डैश स्क्वायर प्लस Z3 डैश स्क्वायर, इस तरह डैश लगा देंगे तो वो भी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी रिफ्लेक्शन से है, जैसे कि पहला क्वेश्चन इनवर्स पॉइंट से। अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। यू मस्ट ट्राई दिस एंड टिल देन यू ट्राई, ठीक है। हो गया आपका अगर ये क्वेश्चन, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट ए डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए इन द लाइन। तो इसको मैं काफी सेम कॉन्सेप्ट है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रहा आपको। ये लाइन है जेड बी बार जेड बार बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट है जेड डैश ए डैश, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन है ये पॉइंट ए, और इस लाइन पे एक पॉइंट है दैट इज जेड, और इसकी आप अगर डिस्टेंस यहाँ से लें तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल, ठीक है, ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, जेड माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू जेड माइनस ए बार के साथ, और इसका इक्वल होगा बिकॉज ये यहाँ से क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है, ये इसको परपेंडिकुलरली ये लाइन इसको डिवाइड करती है, ऑलरेडी बताया गया। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करने के बाद क्या किया था हम लोगों ने, प्रॉपर्टी लगा दी थी, और ये आ जाता है, ठीक है, दिस हैज बीन ऑलरेडी डन, इस तरीके की चीज।
तो जेड बार माइनस ए बार, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो जेड इंटू जेड बार माइनस जेड इंटू ए बार डैश माइनस ए डैश जेड बार प्लस ए डैश बार इज इक्वल टू जेड जेड बार माइनस जेड ए बार माइनस ए जेड बार प्लस ए बार। दिस इज कैंसल्ड, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब जेड को इधर भेज लेते हैं हम लोग, तो जेड के साथ आ जाएगा ए बार माइनस ए डैश का बार, और इसको भी इधर भेज दीजिए आप, तो यू विल गेट जेड बार के साथ आ रहा है ए माइनस ए डैश, और इसको इधर भेज देंगे तो दिस विल बी ए डैश ए बार डैश माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर है। अब ये लाइन भी इक्वेशन है और ये लाइन भी इक्वेशन है, दोनों के कोफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर कर लेंगे बिकॉज बोथ आर द सेम लाइंस। इधर लिख लेते हैं कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, तो यहाँ है ए बार माइनस ए बार डैश और यहाँ पर है उसके नीचे बी बार। क्लियर है। यहाँ पर क्या है ए माइनस ए डैश और यहाँ पर है बी। ठीक है, यहाँ पर ये ए डैश का बार माइनस ए एंड ए बार, ठीक है, और नीचे यहाँ पर सी, इसको के इक्वल कर दो। ठीक, अब यहां से देखो इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, ए बार माइनस ए बार डैश कैन बी रिटन एज बी इंटू के, ए माइनस ए डैश कैन बी रिटन एज दिस वाज बी बार बी इंटू के, और सी के कैन बी रिटन एज ए डैश ए बार डैश माइनस ए इंटू ए बार। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन में इतने में वैल्यू रखने जा रहे हैं हम लोग, अगर ये माइनस सी के बराबर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, देन इट इज सेटिस्फाइड कि ये पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन है। क्लियर। अब देखिए तो बी बार पहले निकाल लीजिए यहां से, तो बी बार कैन बी रिटन एज ए बार माइनस ए बार डैश बाई के, और यहाँ से बी को लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस ए डैश अपॉन के, यहाँ रख दो जाके ए डैश बी बार की वैल्यू है ये ए बार माइनस ए बार डैश अपॉन के, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है इसको ए बार से, यहाँ पे ए बार नहीं था ए डैश था। ठीक है, और यहाँ पर ए बार है, ए बार को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बी से, दैट इज ए माइनस ए डैश अपॉन के। ठीक, अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डैश ए बार माइनस ए डैश ए बार डैश प्लस ए बार माइनस ए डैश ए बार, ये देखो कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ नीचे के है। अब अगर इसको देखें हम लोग दिस थिंग, यहाँ सी देखो क्या है ए डैश ए बार डैश, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लें अगर, तो दिस विल बिकम ए बार, दिस विल बिकम माइनस और ये बिकम प्लस, ए डैश ए बार डैश माइनस ए बार अपॉन के, और ये देखो क्या है सी के, सो दिस इज इक्वल टू माइनस सी के अपॉन के, तो ये माइनस सी के बराबर है, तो ये वही आ गया ए डैश बी बार प्लस ए बार इज इक्वल टू माइनस सी, ये भी देखिए माइनस सी, या इसकी जो ये वैल्यू थी इसको उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा हमें याद भी रहनी चाहिए। Now let's look the question number 4. Find the condition on n for which x plus 1 की power n minus x की power n minus 1 will be divisible by x cube plus x square plus x where n belongs to natural number. ठीक है, तो देखिए अगर बोला जा रहा है कि ये इसको डिवाइड करे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम। क्या आना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो इसके जितने भी रूट्स हैं वो इसके भी रूट्स होने चाहिए, ये हमारी
जो है कंडीशन होती है अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। तो इसके रूट्स निकालना सबसे पहला काम है, और ये एक fx मान लेंगे, उसमें इसके रूट्स को रख के देखेंगे और फिर देखेंगे कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये fx क्या होगा, 0 होगा। आई होप इट इज क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट हो गया इसका x इक्वल टू 0, और दूसरा देखिए व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि इसके जो रूट्स हैं दे आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दूसरे रूट्स हैं x इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 रूट्स हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था और इसके 3 रूट्स हैं, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू ओमेगा एंड एक x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कंडीशन है हमारी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और क्या आप बता सकते क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 0, और 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। ये कब होता है, जब n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 होता है। मल्टीपल ऑफ जब 3 होता है तो ये 3 के बराबर होता है, और जब n ये ना हो, जो याद दिया है, यानी 3 का मल्टीपल जब ना हो तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें, जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब हम fx ले लेंगे इसको। fx इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर n माइनस x की पावर n माइनस 1। क्लियर है। अब क्या करो, यहाँ पर f 0 रख दो, तो 0 रखेंगे तो 1 की पावर n, 0 की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो f 0 इज इक्वल टू 0, तो एक रूट इसको सेटिस्फाई कर लिया। उसके लिए n के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं आई, तो n में कोई कंडीशन नहीं आ पाई इसके लिए। अब हम लोग f ओमेगा रखते हैं। f ओमेगा रखोगे तो क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये अगर 0 हो जाए तो हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की कंडीशन लेनी पड़ेगी हमें, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और x की जगह क्या रखेंगे, इसका रूट है, तो ओमेगा की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस 1 की पावर n ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 2 n, इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर एक साथ n की किसी वैल्यू के लिए 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, n के लिए कंडीशन मिल जाएगी अगर ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग n को 1 रख के देखते हैं। पहले सबसे सिंपल वैल्यू n को क्या रख के देखते हैं, n नेचुरल नंबर है तो स्टार्टिंग 1 से होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1, देखते क्या है, दोनों सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पे आप 1 रखिए तो माइनस 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा माइनस वन, हाँ जीरो हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। गुड। अब यहाँ पर भी 1 रख के देखिए, अब यहाँ पर भी माइनस ओमेगा होगा और यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, तो दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन हो गया इसका। अब क्या हम लोग एक एक करके इस तरीके से निकालेंगे? नो वे, ऐसे नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले सबसे आसान चीज नेचुरल नंबर में जो कर सकते हैं हम लोग वो ये है कि n को एक बार हम लोग इवन नंबर मान लें और एक बार ऑड मान लें। तो n को जब इवन मानते हैं तो n को हम लोग 2 इंटू k कर लेते हैं। वहां पर k क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख के देखते हैं पहले में, तो पहले में जब इसको 2k रखोगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव, बनेगा पॉजिटिव कि नहीं? तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 4k, ठीक है। और यहां रखो देखो, तो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो n बराबर इवन के लिए ओमेगा की पावर 4k माइनस ओमेगा की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन कृपया करके लेट्स चेक दिस कि ओमेगा तभी 0 होता है जब वो तीनों देखो प्लस के टर्म्स हैं, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 0, और किसी भी तरीके से वो 0 नहीं हो सकता। और जब दो माइनस है तो बिल्कुल ही 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? आप देखिए ना, गिवन है यहाँ पर, इस तरीके का ही इक्वेशन ओमेगा को 0 करा सकता है बस, जहां पे भी n शुड बी मल्टीपल, n शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तब ये 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? तो ये n बराबर इवन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, देखिए इवन हो गया, अब ऑड लेते हैं। अब n को क्या ले रहे हैं हम लोग? ऑड नंबर्स। तो देखो ऑड को क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? एक n इज इक्वल टू 3k, एक 3k प्लस 1 एंड 3k प्लस 2, ये तीन चीजें ले सकते हैं हम लोग ऑड के केस में। तीन तरीके के ऑड नंबर हो सकते हैं। ऐसे ऑड जो 3 से डिविजिबल है, जैसे 3, 6, 9, 12। ऐसे ऑड जिनको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 देते हैं, जैसे 7, 10, 11, ठीक है, ये 2 का रिमाइंडर देगा। तो मतलब तीन तरीके के होते हैं। तो 3 के मल्टीपल, एक जो है 3 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर देते हैं। ओके, ऐसे होते हैं जिनको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 देते हैं। तो देखो व्हेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इट डज नॉट गिव 0 वैल्यू बट इट गिव्स 3 वैल्यू। तो क्या चेक करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दिस फैक्ट। इसलिए ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब ऐसे सोल्यूशन नहीं होंगे 3, 6, 9, 12 इस टाइप के सोल्यूशन। 3, 6 भी नहीं होगा, 3, 9, 15 ना, इस तरीके के जो ऑड भी हो और 3 के मल्टीपल हो। कोई भी 3 का मल्टीपल इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, 0 नहीं दे सकता। तो ये कैसे होगा? क्लियर है? समझ में आ रही बात? चाहे तो आप रख के देख लें, ठीक है। चलिए एक के लिए हम करते 3k प्लस 1 यहाँ रख के देखते हैं। पहले वाले केस में f ओमेगा में माइनस 1 इंटू 3k प्लस 1 ओमेगा 2 3k प्लस 1 माइनस ओमेगा 3k प्लस 1 माइनस 1। देखते हैं 0 होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑड, तो ये माइनस ही हो जाएगा। तीनों माइनस हो गए तो अच्छी बात है, तीनों प्लस रहे या तीनों माइनस रहे तभी 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, ओमेगा 6k और ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा 3k, ओमेगा माइनस 1, ओमेगा व्हेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इट इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, इट विल बी 1। ये क्या होता है 0, माइनस कॉमन ले लो तो दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0।
तो 3k+1 टाइप के जो नंबर्स हैं उनके लिए सॉल्यूशन होगा। ठीक है, रब कर दूं मैं, ये नोट कर लिया आपने 3k+1। इसी तरीके से अब आप 3k+2 के लिए चेक करिए, 3k+2 के लिए चेक कर लीजिए। चलिए रख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी चेक करना है, अभी तो एक ही में चेक किया, हाँ अभी नहीं हुआ, यू हैव टू चेक इन दिस ऑल्सो। तो -1 हो जाएगा, ओमेगा 3k इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा 6k+2 हो जाएगा, 2 इंटू करोगे तो ठीक -1, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो देखो ये फिर से वही हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, बिकॉज अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो बात एक ही है दोनों, यहाँ भी माइनस आ गया तो ऑड में ये दोनों सेम है, एक में भी चेक कर लिया ना तो दूसरा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आपको बात जो मैं बोल रहा हूँ कि एक में भी चेक कर लिया तो दूसरे में हो जाएगा ऑड के लिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ऑड रखेंगे तो माइनस आएगा, ऑड रखेंगे तो ये भी माइनस आएगा, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, तीनों तो एक ही इक्वेशन हो जाएंगे ना। अब हम लोग देखते हैं 3k+2, 3k+2 यहाँ रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस और ओमेगा 6k+4 हो जाएगा, माइनस ऑड है ना इसलिए, और ओमेगा 3k ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक, तो इसको ओमेगा की पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या होता है 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 1, तो ये भी 0 हो गया। सिमिलरली इसमें भी रखेंगे तो अभी मैंने बताया कि दोनों सेम ही है, तो आपने क्या देखा कि कौन से टाइप के नंबर्स 3k+1 और 3k+2 टाइप के नंबर्स और एक 1, इस तरह ये सोल्यूशन आपके होने वाले हैं। तो m की कंडीशन ये, इट शुड बी ऑड, n should be odd and it should give remainder 1 when it is divided by 3 and it should give remainder 2 when it is divided by 3 and also 1 is the solution of this answer. Let's look and go towards fifth problem. अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। गिवन दैट 3 different complex number z1, z2, z3 we satisfy the relation 5z3 is equal to 8z1 minus 3z2. Find the argument of z1 minus z2 upon z3 minus z1. तो जो गिवन है अब उसी से हमें इसे क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर अगर हम एक देखें तो प्रॉब्लम में अभी कुछ इतना अच्छा सा दिख नहीं रहा है कि कैसे आखिर हम लोग z1 माइनस z2 और z3 माइनस z1 क्रिएट कर सकते, तो कोई ना कोई ट्रिक यहाँ पे लगनी चाहिए। ठीक है, और अब आप एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं, यहाँ 5 दिया, यहाँ 3 दिया और उनका सम 8 दिया, तो यहाँ से कुछ बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए 8z1 को लिखेंगे 5z3 प्लस 3z2 और z1 को हमने ऐसे दे दिया 5z3 प्लस 3z2 अपॉन 5 प्लस 3। 8 को ऐसे लिख सकते 5 प्लस 3, तो इससे क्या हो गया, ये एक सेक्शन फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ रखा है कि अगर ये z1 है और ये z2 है, यहाँ पे z2 है ये और ये z3 है, तो ये हमारा z1 है। क्लियर, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:3, यानी कि 5:3 ऐसे पढ़ा है ना आपने, 5 इंटू z3 प्लस 3 इंटू z2 अपॉन 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो देखिए कैसे लिख दिया गया था। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, z1 z2 z3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो लेट्स फाइंड आउट आर्गुमेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो z1 माइनस z2, तो देखो ये जो डिवाइड में है आपने पढ़ा है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कैन बी रिटन एज आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। ठीक, ये होता है ऐसा फॉर्मूला है। ठीक, तो ये यानी कि हमें आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 और आर्गुमेंट z3 माइनस z1 मिल जाए तो उनको हम सबट्रैक्ट कर दें, तो z1 माइनस z2 यानी ये। ठीक है,
तो इसका एक्स एक्सिस से अगर हम लोग एंगल ले तो कुछ थीटा बना रहा है ये, और दूसरा है Z3 माइनस Z1, तो ये है, इसका भी एक्स एक्सिस से एंगल देखें तो ये भी थीटा ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कोलिनियर है। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो आई कैन राइट आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट Z3 माइनस Z1, तो ये भी थीटा माइनस थीटा दैट इज 0, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया 0। क्लियर? तो देखिए इजी था प्रॉब्लम। नॉर्मली इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पे ज्यादा टाइम भी ना लगे और थोड़ी सी ट्रिक भी हो। तो दिस वाज वेरी परफेक्ट क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में भी आ सकता है और जेईई एडवांस में भी आ सकता है।